शादी और दहेज की कीमत। रामपुर गांव में हर सुबह शांति और चहचहाहट से भरी होती थी। श्यामलाल का घर गांव के किनारे था, जहां हरियाली का एक अनूठा दृश्य मिलता था। उनकी इकलौती बेटी सुमन सुबह उठकर अपने पिता के साथ घर के कामों में हाथ बटाती और फिर अपनी पढ़ाई में जुट जाती। सुमन पढ़ने में बहुत तेज थी। वह अक्सर कहती, पिताजी, एक दिन मैं बड़ी अफसर बनूंगी और आपको गर्व महसूस कराऊंगी। श्यामलाल उसकी बातों पर मुस्कुराते और कहते, बेटा, तेरी मेहनत ही हमारा असली दहेज है। गांव के लोग अक्सर श्यामलाल से पूछते, आपकी बेटी तो अब शादी के लायक हो गई है, कोई अच्छा रिश्ता क्यों नहीं ढूंढते? श्यामलाल जवाब में कहते, मेरी बेटी कोई बोझ नहीं है, उसकी शादी तब होगी जब कोई उसे सम्मान और प्यार देगा, दहेज की कीमत नहीं। समाज की परंपराओं ने सरोजा के मन में धीरे धीरे दहेज का डर बैठा दिया था। वह श्यामलाल से कहती, हम गरीब लोग हैं, अगर हमने दहेज नहीं दिया तो सुमन की शादी कैसे होगी? श्यामलाल जवाब देते, सरोजा, मैं अपनी बेटी को मजबूत बना रहा हूँ, उसे किसी दहेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन समाज के ताने और पड़ोसियों की बातें सरोजा को अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। उन्हें लगता था कि अगर सुमन की शादी में दहेज नहीं दिया गया तो लोग उनके परिवार की इज्जत पर उंगली उठाएंगे। एक दिन गांव के मुखिया के जरिए रोहित नाम के लड़के का रिश्ता आया। रोहित एक शहर में इंजीनियर था और एक प्रतिष्ठित परिवार से था। सरोजा ने खुश होकर सुमन को बताया, बेटी, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लड़का पढ़ा लिखा है और बड़ा अफसर भी है। सुमन मुस्कुराई, लेकिन उसने कहा, माँ, क्या वे मुझे मेरे काम और मेरी पहचान के लिए पसंद करेंगे? सरोजा ने उसे भरोसा दिलाया, बेटा, तेरा पिता सब संभाल लेगा। रिश्ता तय करने के लिए रोहित के माता पिता श्यामलाल के घर आए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, हमारे बेटे को सादगी पसंद है, शादी में ज्यादा दिखावा नहीं चाहिए, बस एक कार और थोड़ा नकद रख देंगे तो समाज में इज्जत बनी रहेगी। श्यामलाल का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने जवाब दिया, हम अपनी बेटी को सम्मान के साथ विदा करेंगे, लेकिन दहेज देना हमारी परंपरा नहीं है। रोहित के पिता ने ठंडी हंसी के साथ कहा, श्यामलाल जी, ये परंपरा नहीं, समाज का नियम है, बिना दहेज के रिश्ते नहीं होते। इस घटना ने सुमन को झकझोर दिया। उसने अपने माता पिता के सामने कहा, पिताजी, मुझे इस शादी से कोई खुशी नहीं मिलेगी, मैं ऐसे परिवार में शादी नहीं करूंगी जहां दहेज मेरी पहचान बने। श्यामलाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू गर्व के थे। उन्होंने कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि तू हमारी असली संपत्ति है, अब मैं तुझे रोकूंगा नहीं, जा और अपने सपनों को पूरा कर। सुमन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में जाकर एक निजी कंपनी में नौकरी कर ली। उसने अपने बलबूते पर अपनी पहचान बनाई। धीरे धीरे वह अपने माता पिता का सहारा भी बन गई। शहर में रहकर उसने देखा कि कई लड़कियां दहेज के कारण अपनी खुशियां गंवा देती हैं। उसने एक गैर सरकारी संस्था के साथ काम करना शुरू किया, जो दहेज प्रथा के खिलाफ काम कर रही थी। सुमन के प्रयासों से कई परिवारों ने दहेज मांगने की प्रथा को नकारना शुरू किया। उसका संदेश था, शादी प्यार और विश्वास का नाम है, न कि सौदेबाजी का। कुछ सालों बाद सुमन को एक ऐसा जीवन साथी मिला जो उसकी सोच और आत्मनिर्भरता का सम्मान करता था। उनकी शादी सादगी से हुई, जिसमें न कोई दिखावा था और न कोई दहेज। दूसरी ओर रोहित का परिवार अब पछता रहा था। उन्होंने अपनी लालच के कारण एक ऐसी लड़की को खो दिया जो न केवल पढ़ी लिखी थी, बल्कि एक मजबूत इंसान भी थी। ये कहानी समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि दहेज की प्रथा को समाप्त करना समय की जरूरत है। बेटियां किसी भी रूप में बेटों से कम नहीं हैं और उन्हें दहेज की कीमत पर नहीं तोला जाना। सुमन की तरह हर लड़की को अपनी पहचान बनानी चाहिए और आत्मनिर्भर बनकर समाज की बेड़ियों को तोड़ना चाहिए।